ओके, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। जस्ट अ सेकंड। पार्टनरशिप क्या होती है भाई? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो इससे पता लगता है मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए आपको। और रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, किसका रिलेशनशिप होता है उनके बीच में? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन, राइट। हर कोई एक दूसरे का एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है। अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। टू शेयर द प्रॉफिट्स, यहाँ पर डेफिनेशन में प्रॉफिट्स नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हाँ बिल्कुल सही, माइनर के चक्कर में यहाँ पर डेफिनेशन में लॉसेस नहीं लिखा हुआ। हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ ऑल एक्टिंग फॉर देम, ठीक है ना। बाकी सब चीजें आगे आगे करते जाएंगे। डीड के बारे में हमने जितना जानना था जान लिया। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कराना है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दोबारा से तुम लोग एक बार ही मेरे को बता दोगे। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने बिल्कुल साइड में कर दिया है। बताना शुरू करो। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पीएसआर कैसी होती है? इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है या नहीं होता? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट टू बी चार्ज, ठीक है ना। अलाउड और चार्ज वर्ड में फर्क समझना, ठीक है ना। सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन टू अ पार्टनर नॉट टू बी चार्ज, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर 6% एनुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर नो इंटरेस्ट। वेरी गुड। अब एक और बात बता दो जरा, ये टोटल कितनी आइटम लिखी है? 6। इसमें से एक आइटम मिसिंग है, रेंट टू अ पार्टनर, ठीक है। रेंट टू अ पार्टनर अभी बताते जाना। रेंट टू अ पार्टनर पी&एल की आइटम है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन की? पी&एल की। पीएसआर एप्रोप्रिएशन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पी&एल एप्रोप्रिएशन बच्चे, एप्रोप्रिएशन नव्या। सैलरी रेम्युनरेशन एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर पी&एल। 3 आइटम्स पी&एल की है, बाकी 4 पी&एल एप्रोप्रिएशन के। डन है? चल, ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है, कहानी सुनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किस बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। यानी कि ये फर्म है और ये पार्टनर है। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और बदले में फर्म इसको इंटरेस्ट देगी। ये लोन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा। ये लोन फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। वेरी गुड। और ये इंटरेस्ट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है, चार्ज है, पी&एल की आइटम है, ठीक है ना। एक्सपेंस है, चार्ज है और पी&एल की आइटम है, यानी नेसेसरी टू पे है वेदर द फर्म हैव प्रॉफिट्स और लॉसेस। डन है? बिल्कुल क्लियरली, स्लो चल रहा हूं, दिमाग की चीज है, बहुत ही ज्यादा दिमाग की चीज है, ठीक है ना। एक और बात सुनो जरा, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये फर्म है,
ये पार्टनर है, इस पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दे रखी है कि नहीं दे रखी? बदले में ये फर्म इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, राइट? अब जरा सोच के बताओ, ये कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? बिल्कुल सही, लायबिलिटी है। और इस पे जो आईओसी देना है वो एक्सपेंस का नेचर है, क्योंकि वो बिहेव एक्सपेंस की तरह करता है, लेकिन वो P&L की आइटम है कि एप्रोप्रिएशन की? एप्रोप्रिएशन की। क्या ये कंपल्सरी टू पे है? नो, नॉट मैंडेटरी टू पे। और अगर है भी डीड में लिखा हुआ है तो इसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, इसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। इसका इंटरेस्ट हो सकता है 6% पर एनम हो, राइट? और इसका इंटरेस्ट हो सकता है 3% पर एनम हो, राइट? इतनी बात समझ में आती है? ओके। अब एक और बात बताऊंगा काम की, ध्यान से सुनना जरा। चैप्टर है इसी बुक का लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन, ठीक है? कहानी को वहां ले जा रहा हूं बिल्कुल लास्ट में, डिसोल्यूशन पे। बच्चे ये बैलेंस शीट है फर्म की। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद कर देना, ठीक है बच्चे? इस बिजनेस के अंदर एक ही पार्टनर है, एक ही पार्टनर है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक ही पार्टनर है, मतलब प्रोप्राइटर ही है। यहां पर उसकी कैपिटल लिखी है, अभी आप लोगों ने खुद ही बताया था 1 लाख रुपए की कैपिटल है। यहां पर उसका लोन लिखा हुआ है, एज लोन अकाउंट, जो उसने लोन दे रखा है, 1 लाख रुपए का लोन है। और यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, 50,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इतनी बात समझ में आई? 2.5 लाख रुपए की बैलेंस शीट है इसकी यहाँ पर, और इस बैलेंस शीट को सामने एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 लाख रुपए के एसेट्स है इसके पास, राइट? बच्चों ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि ये फर्म बंद हो जाती है। यानी क्या करेंगे इस फर्म को जब बंद करेंगे, तो इसके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको बाजार में ले जाकर के बेच देंगे, ठीक है? ये एसेट्स 2.5 लाख रुपए के मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुए हुए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी कि इनकी परचेज वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। तो क्या इनकी मार्केट वैल्यू इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से अलग हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो इनकी मार्केट वैल्यू है बच्चे, इनकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपीज, इनकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपीज। अब फर्म क्या करेगी, इन एसेट्स को बेचेगी, इन एसेट्स को बेचेगी और इन लोगों का पैसा चुका देगी। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आउटसाइडर्स की होगी, सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? सेकंड नंबर पे पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, और अगर कुछ बचा तो इसकी कैपिटल पे होगी। अगर कुछ बचा तो पार्टनर प्रोप्राइटर की कैपिटल पे होगी, क्योंकि प्रोप्राइटर सारा का सारा रिस्क बेयर करता है। इतनी बात समझ में आती है? अब जो ये 2 लाख रुपए के एसेट्स बिके हैं, बताओ इसमें से सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी? क्रेडिटर्स की। कितने रुपए बचे आपके पास? 2 लाख में से 50,000 की पेमेंट हो गई ना, तो कितने बचे? उसके बाद किसकी पेमेंट होगी? पार्टनर के लोन की, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए उसको पे हो जाएंगे, राइट? 50,000 बचेंगे, वो उसकी कैपिटल को हिट लेना पड़ेगा। यानी कि पार्टनर ने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, उसको बदले में सिर्फ लास्ट में कितने मिले? 50,000 रुपए मिले। ये कहानी याद रखना सिर्फ, अभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कहानी याद रखना, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा क्यों सुनाई है। समझ में आई बात? ये सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर्स लोन की, और फिर पार्टनर के कैपिटल की। चलो जी वापस आते हैं इधर इस पार्ट पे कि फर्म ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लायबिलिटी है, और फर्म इसको इंटरेस्ट पे करेगी, P&L की आइटम है। बच्चे 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है, और 6% पर एनम इसका इंटरेस्ट रेट है। मुझे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ड्यू करने की, अगर आती है तो भी, नहीं आती है तो भी,
बिंदास होके बताना, डरने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज यहाँ से बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगी जो तुम 11th में पढ़कर आए हो। मुझसे जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको शायद थोड़ा बहुत आता हो, याद हो, बाकी ट्राई करो। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री बताओ। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे नहीं किया है अभी। अभी पे नहीं हुआ, सिर्फ ड्यू करना है। पे तो जब तक पेड वर्ड नहीं आएगा, पेड या रिसीव्ड, तब तक आप कैश को तो पिक्चर में लाओगे ही नहीं। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करना है। बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया है? एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, डोंट वरी। इसको डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है। अमाउंट बोलो। 6,000 रुपीज। टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन अकाउंट? पार्टनर्स टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। रीजन समझाता हूं। पहले सबसे पहले तो नव्या की बात क्लियर करता हूं। नव्या ने बोला था टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, यही बोला था नव्या, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यही बोला था ना। यहां पर ये भी आप एंट्री डाल सकते हो, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि ये क्यूमुलेटिव लोन है, जिसमें अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो लोन में ही अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो कंफ्यूजन आती है, बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। या तो आप यहां पर लिखोगे टू एज लोन अकाउंट, या फिर आप लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या तो ये ए के लोन में वापस से ऐड कर दिया जाए, या ए की कैपिटल में। बच्चे, ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है। अगर मैं इसको पे नहीं करता तो इसका लोन अब आगे से कितने का हो जाएगा? 1,06,000 का। और ए ने कैपिटल दे रखी है, सपोज करो 2 लाख की। और अगर मैं इसको लोन की जगह ऐड यहां पर कर दूं 6,00,000 रुपए, तो ये इसकी कैपिटल हो जाएगी 2,06,000 रुपए। ठीक है ना? अब खुद सोच के बताना, अगर ये फर्म इमीडिएटली इसके बाद लिक्विडेशन में चली जाती है, यानी वाइंडिंग अप में, तो अगर मैंने ए की कैपिटल में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और हमारे पास पैसे कम बचे, तो क्या ये पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लास्ट है। जबकि ये इंटरेस्ट है किसके ऊपर? इसके ऊपर है। तो अगर हमने इसके अंदर ऐड किया इसको और फिर फर्म लिक्विडेशन में चली गई, तो इसका नंबर तो आ जाएगा पे होने के लिए। भाई, जो इसकी माँ है 1 लाख रुपए, ये उसका बच्चा है, ये अपनी मम्मी के साथ जाएगा, किसी और की मम्मी के साथ चला जाएगा? अपनी मम्मी के साथ जाएगा, राइट। तुम बोलोगे तेरी मम्मी को तो पैसे दे रहे हैं हम, बाय बाय, मम्मी को तो बाय बाय कर दिया, बच्चे को पकड़ के यहाँ बिठा दिया किसी और की मम्मी के साथ, ये रोएगा ना। दूसरी बात, यहां पर 6% पर एनम इंटरेस्ट है, राइट। मान लो अगले साल तक मैंने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो अगले साल इसको 1,06,000 पे 6% से ब्याज मिलेगा। और अगर मैंने इसको गलती से यहां ऐड कर दिया यहां, तो इसको कितना? 3% ब्याज मिलेगा, राइट। तो बड़े ध्यान से, जो इसकी माँ है बच्चा उसी के साथ जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड भी और यहां पर भी, कि एंट्री में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्लियर है जैसिका? तो इसकी नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। पे करने की तो बात ही नहीं कर रहे। ये होगा 31/3 यानी कि जिस ईयर का है उसके ईयर एंड पे पूरे साल का इंटरेस्ट आप ड्यू कर दोगे लोन पे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो नेसेसरी है करनी की, 31/3/2000 को आप इस लोन अकाउंट को, ये नॉमिनल अकाउंट है, राइट। नॉमिनल अकाउंट को क्या करना होता है लास्ट में? P&L में क्लोज करना होता है, राइट। ये रूल है नॉमिनल अकाउंट को, अनसेड रूल है कि जब भी आपने कोई नॉमिनल अकाउंट खोला है तो आप उसको क्लोज करोगे। इसको क्लोज करने की एंट्री बोलो। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये P&L में क्लोज होगा कि अप्रोप्रिएशन में क्लोज होगा। कहाँ क्लोज होगा?
पी एंड एल में क्लोज होगा। इसका खुद का क्या डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए इसको मरना पड़ेगा, तो किसी और को ओपन करना पड़ेगा। वो कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होगा अब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 6,000 being interest on loan transferred to profit and loss account। क्या मेरी बात समझ में आई? इजी था, मतलब इजी तो था, कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका समझ में आया? जैसिका तुम नए हो इसलिए तुमसे अलग से पूछ रहा हूँ। क्लियर है नव्या? ऑनलाइन समझ आ रहा है तेरे को? उल्टा ज्यादा समझ में आ रहा होगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये देखो एंट्री सब तुम्हें सारी समझा दी है, ये थ्योरी लिखी हुई है, जरा पढ़ लेते हैं। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट इन द पार्टनरशिप डीड और एट द रेट ऑफ 6% per annum in the absence of partnership deed। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये P&L की आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड to his loan account and not to his capital account। you know the logic, ठीक है? ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट को उसकी कैपिटल से डिस्टिंग्विश करना, बिकॉज मैंने तुम्हें दोनों बातें बता दी कि डिसोल्यूशन के टाइम पर प्रायोरिटी मिलती है लोन को और कैपिटल को नहीं मिलती है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरेस्ट, मान लो कोई, देखो उसी पे सिचुएशन पे वापस आते हैं, अगर मैंने गलती से ये कैपिटल में डाल दिया, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? आईओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं? इन एब्सेंस ऑफ डीड ये 6% मिलेगा। तो भाई वो कहेगा ना कि मुझे तो इसमें ऐड करो क्योंकि मुझे 6% का इंटरेस्ट चाहिए, अगर इसमें ऐड कर दिया तो आईओसी तो मिलेगा ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनरशिप गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन वेयर एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है भाई? और ये रही आपकी एंट्रीज। एंट्री प्रोवाइड करना मतलब ड्यू करने की ये एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर टू लोन। और क्लोज करने की क्या एंट्री है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जितनी भी बात मैंने आपको बताई थी सारी यहाँ पर रिटर्न में है। क्लियर है? क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बड़े ध्यान से करना, मजेदार क्वेश्चन है। बुक में होगा आई थिंक आप सबके। अखिल एंड भरत, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है भाई, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है आपको PSR 2:3 विद द कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अखिल की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर, बच्चे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 अक्टूबर अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इन दोनों ने अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को लोन्स भी दिए, लेकिन किस दिन दिए? अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन बाय द पार्टनर। इस बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है इनका, तो क्या अप्लाई हो जाएगा? एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? डिटरमाइन द अमाउंट, बच्चे कोई एंट्री नहीं करनी, आपको सिर्फ अमाउंट डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि आपको ये बताना है कि P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट पहुंचेगा। आती है बात समझ में? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब टू बी एप्रोप्रिएटेड। ठीक है जी? तो पहला केस है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। अब पहली बात तो ये बताओ, 6% तो हमें पता है, और दूसरी बात ये बताओ कि ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है?
यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कितना है, आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, राइट। तीनों केसेस में जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना इंटरेस्ट देना है। तो क्यों ना एक काम करें, पहले इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा मेरे साथ साथ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ठीक है, ए ने कितना लोन दे रखा है बच्चे? ए ने लोन दे रखा है 4 लाख इंटू 6% इंटू 1/2 कितना हो गया? 4 6 24, 24 का था 12,000। और बी का लोन हो जाएगा सेम, बस उसका अमाउंट आधा हो जाएगा क्योंकि उसने 2 लाख का लोन दे रखा है 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट पेएबल हो कितना गया? 18,000 रुपए। ठीक है, अब तुम्हें पी एंड एल बनाना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी पी एंड एल की शक्ल में बता रहा हूं, ये मत नोट करना, ठीक है? नोट मत करना। ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? 25,000, राइट। और ये चार्ज है और ये पी एंड एल की ही आइटम है, तो ये यहां पर जाएगा IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी का 12 और 6 18,000। बचेगा क्या लास्ट में? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचा? 25 में से 18 गए तो 7,000। हाँ 7,000 बच्चे। ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उतरेगा, राइट। तो आपका आंसर क्या है? अभी इसको लिखना सिखाऊंगा। आंसर क्या है? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 7,000। तो यहां पर उसने आपको कोई अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं था, अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं था, तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर दोगे। पार्ट नंबर 1 लिखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू पार्टनर्स। वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने दिखा, ये एक ही बार बना देंगे इसको, वर्किंग नोट नंबर को 1 को। वर्किंग नोट नंबर 1 18,000 लेस करोगे आप और 7,000 रुपीज आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। क्लियर है नव्या जैसिका? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 15,000। अब मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 पूरा पे होगा या सिर्फ 15,000 तक ही पे हो पाएगा? ये पूरा पे रीजन क्योंकि चार्ज है, क्योंकि चार्ज है। तो लेस करोगे आप, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वर्किंग नोट नंबर 1 18,000 3,000 क्या लिखूं यहां पर? लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर चार्ज है और पे होगा वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट्स और लॉसेस। क्लियर है? तीसरा केस, लॉस बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस बिफोर इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इज 25,000 गिवन है। नेगेटिव में लिखना क्योंकि लॉस है। लेस क्या पे हो पाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? चार्ज है तो देना तो बिल्कुल सही, चार्ज है तो देना तो पड़ेगा। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू पार्टनर्स 18,000। तो योर net loss which will be distributed now is 43,000. total loss या net loss to be distributed among partners is 43,000। क्या स्टोरी क्लियर है? इंजॉय कर रहे हो? 12th क्लास का अकाउंट्स कुछ अलग लग रहा है? बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत ही प्यारा है, बस पढ़ते चलना साथ साथ, ठीक है? चले आगे। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित विमल चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये इनकी अग्रीमेंट है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, पीएसआर कितनी है 111, ठीक है। अमित एंड चमन गेव लोन्स टू द फर्म, ए और सी ने लोन दिया फर्म को ऑन 1 अक्टूबर 2023 ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। It is agreed that interest at the rate of 9% per annum will be paid on loan. बच्चे कितना होना चाहिए ये, 6%। लेकिन अब कौन सा एप्लीकेबल होगा, 6 की 9? क्योंकि डीड में तो कुछ भी लिख सकते हैं और डीड हमेशा एक्ट को सुपरसीड करेगी। पिछले क्वेश्चन में था नथिंग हैज बीन अग्रीड, द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड, तो आपने 6% लगाया था, यहां पर है 9% का अग्रीमेंट है उनके बीच में, चाहे ओरल है चाहे रिटर्न है। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म विल बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, बच्चे पे नहीं किया है, कैश की एंट्री नहीं आएगी, आपको सिर्फ ड्यू करनी है एंट्री और क्लोज करनी है, ड्यू करनी है और क्लोज करनी है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, लोन अकाउंट्स पहले देखो क्या लिखा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। बच्चे अब ध्यान से समझना मेरी कुछ बातें, अगर आपको लिखा होता पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन में पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करते, 31 मार्च की एंट्री करते, इंटरेस्ट ऑन लोन को ड्यू करने की और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करने की। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है, तो आपको और कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ पर मैं P&L करेंगे, वो तो तब भी करनी पड़ती, वो तो करेंगे, वो तो करेंगे ही। ये क्वेश्चन शुरू, अब बताता हूँ ना मैं, सुनो मेरी बात को समझो, ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है, कहानी कहाँ से शुरू कर रहा है वो क्वेश्चन में, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, उन्होंने लोन दिया, उन्होंने लोन दिया, तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, लोन, क्या लोन देने की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी 1 अक्टूबर को, लिखो मेरे साथ साथ, 1 अक्टूबर 2023 क्या एंट्री बनेगी, इन्होंने लोन दिया है फर्म को, और एक और बात, बड़े हो गए हो, जब तक कैश बोला ना जाए आप बैंक का इस्तेमाल करोगे, चेक वेक की कोई कहानी नहीं चलती यहाँ पर 12वीं में। तो क्या एंट्री बनेगी, फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्कुल सही, टू अमित लोन अकाउंट डेबिट, एक साथ एंट्री कर देंगे, टू अमित लोन अकाउंट डेबिट बोल दिया मैंने साथ में, टू चमन्स लोन, कितने कितने लोन है, 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1,50,000, टोटल 2.5 लाख का लोन हो गया, राइट, बीइंग लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स। अब किस चीज की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ड्यू करने की, किस दिन, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को क्या एंट्री बनेगी, पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू अमित लोन, बिल्कुल सही, टू अमित लोन अकाउंट टू चमन्स लोन अकाउंट, 9%, 1 लाख का 9%, लेकिन आधे साल का, 1 लाख का 9% है 9,500 और आधे साल का कितना हो गया 4,500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए पे
4500 का इंटरेस्ट है, ठीक है। Yes. दूसरे बंदे ने कितना लोन दिया है? 1,50,000। Yes, sir. तो 1 लाख तो ही हो गया और 50,000 ही हो गया, राइट। Yes. 1 लाख पे कितना कैलकुलेट किया आपने? 4,500। Yes, sir. ये इसका आधा है, तो 4500 का आधा कितना होता है? 4500 का आधा कितना होगा? 2250. 2250। तो टोटल इंटरेस्ट बी का कितना हो गया? सी का 6750। विदाउट कैलकुलेटर आप सब कुछ कर सकते हो। 6750, राइट। Yes, sir. टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10, 10 और 12.5, 11,250, राइट। Yes. 11,250। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. नरेशन में नहीं लिख रहा। आखिरी एंट्री बताओ क्या होगी आपकी इसको क्लोज करने की? P&L account debit to interest on loan. P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 11,000. 11,250। 11,250। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. वेरी गुड। मजा आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जैसिका, डिफरेंस लग रहा है कुछ? Yes, sir. दूसरा क्या बोला इसने? पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाने हैं, तो आप बनाओगे पार्टनर्स लोन अकाउंट एक साथ। कैसे? मैं बताता हूं। पार्टनर्स लोन अकाउंट ए सी, ए सी बनाओ। पार्टनर का लोन अकाउंट फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? Liability. पहली एंट्री किस साइड आएगी इसकी? डेबिट में कि बाय में? By बाय में। क्या नाम से आएगी बाय? by interest on एंट्री देखना, तूने एंट्रियां पास तो कर रखी है। bank account. बाय बैंक अकाउंट 1 तारीख को, 1/10 को एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट 1 लाख और 1,50,000। अब अपनी एंट्रियां देखो और बताओ पार्टनर्स लोन और किस जगह पर नजर आ रहा है आपको? टू एज लोन, टू सीज लोन टाइप्स। एज लोन और सीज लोन किस एंट्री में नजर आ रहा है? सेकंड एंट्री में। क्या हो रहा है? अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? Credit हो रहा है. क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 31/3 को अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। कितना कितना अमाउंट है? 4,500 और 6,750। क्या ये लोन पे हो गया लास्ट में? नहीं. ना तो लोन पे हुआ ना उसका इंटरेस्ट पे हुआ, राइट। तो 31/3 को क्या आएगा यहाँ पर? 2 P&L. ये थोड़ी जा रहा है पीएनएल में, लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी अकाउंट पीएनएल में थोड़ी जाता है। पीएनएल में तो एक्सपेंस या फिर इनकम जाएगा। 2 क्या? लायबिलिटी अकाउंट है। एसेट। हाँ बोल, जोर से बोल, जोर से बोल जैसिका। To balance C. टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 104,500 और 106,750। ये आपकी लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस टू बी पेड। और देखा जहां माँ थी वहीं बच्चा चला गया ना अपने आप। Yes. कितने का था? 1 लाख का था, लास्ट में कितने का बन गया? 104,500 का। अब अगर ये पे नहीं हुआ तो अगले साल इस अमाउंट पे 9% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाल देते इसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो अंडा मिलता। Yes. आई कहानी समझ में आई? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? Yes. भाई बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ मैं चीजें और इजीली क्रैक डाउन करके समझाता हूँ। बचा हुआ होमवर्क करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। अकाउंट सीखो भी एसटी में, समझ में आई? साथ साथ करते जाओगे तो Yes. ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। Yes. वेरी गुड।
ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। अजय विजय सुरेश, विजय अजय सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1 जो भी है ये। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म, विजय ने फर्म दिया है और विजय ने लोन दिया फर्म को ऑन 1 सितंबर ऑफ 2 लाख रुपीस। 1 सितंबर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 7 months, 7 months, very good. It was agreed that interest will be paid at the rate of 12% per annum. तो 6% लगेगा कि 12%? 12%. इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फेब्रवरी, फेब्रवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया है ऑन 1 मार्च 2024। 1 मार्च 2024 को फेब्रवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया है। 1 महीने का इंटरेस्ट है जो कि रह गया है, 5 अप्रैल को पे हुआ है। हम अकाउंट्स किस दिन बना रहे हैं? 31 मार्च को। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, सारी करनी है क्या? पिछले क्वेश्चन में हमने लोन लेने की एंट्री भी करी थी, यहां पर हमको सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज पे करनी है। पहली एंट्री किस दिन आएगी? क्वेश्चन तो पढ़ो। 1 मार्च को आएगी पेमेंट करने की, राइट? तो 1 मार्च को, मैं देखो किताब में गलत लिखा हुआ है, मतलब किताब वाला भी सही है लेकिन मैं तुम्हें तरीके से ही काम कराऊंगा। बल्कि पहली एंट्री आप करो 28 फरवरी को करो, 28 फरवरी 2000 जो भी ईयर है ये 2023, 28 फरवरी 2023 को एंट्री करो। पहली एंट्री किस दिन करो? बोलो क्या एंट्री होगी? ड्यू करो पहले ना, पे करने से पहले ड्यू भी तो होगा। इंटरेस्ट ऑन विजेज लोन, इंटरेस्ट ऑन वीज लोन अकाउंट डेबिट टू विजेज लोन अकाउंट। कितना, कितने का लोन है? 2 लाख का। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? 6 महीने का, 6 महीने का, ठीक है। 2 लाख का 12% कितना होता है? 12 दूनी 24 और 24 का आधा 12,000 हो गया, राइट? नव्या समझ में आया 6 महीने का क्यों लगाना है? हाँ। अब नेक्स्ट डे इसको पे कर दो 1/3/2023 को। बोलो क्या पेमेंट की एंट्री क्या होगी? ना गलत बोल रही है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे चल पैसे आ थोड़ी रहे। इंटरेस्ट ऑन विजेस लोन तो क्या नाम है जेसिका, डेबिट हो चुका ना। अब तेरी लायबिलिटी क्या है? वीज लोन है ना लायबिलिटी तो अब। हाँ तो पेमेंट बता किसकी होगी, क्या एंट्री होगी? विजेस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये है सही एंट्री। किताबों में क्या कर रखा है, किताबों में ये इसको काट दिया और डायरेक्ट एंट्री बना दी, इंटरेस्ट ऑन विजेस लोन टू बैंक। वो भी सही है लेकिन टेक्निकली गलत है वो, ठीक है ना। 12,000 रुपये पे कर दो। अब अगली एंट्री बोलो क्या आएगी? अगली 31 को होगी, राइट? 31 मार्च को क्या एंट्री होगी? पहले ड्यू की एंट्री होगी क्या? इंटरेस्ट ऑन वीज लोन अकाउंट डेबिट टू वीज लोन अकाउंट। कितना? 12,000 6 महीने का है, अभी कितने महीने का चाहिए? और तो 12,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया? 2,000। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर 1 मंथ, राइट? अगली एंट्री 31/3 को ही होगी। और किस चीज की एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करने की। इस साल का इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा कितना डाला है आपने? चाहे 10 एंट्रियों में डाला है चाहे एक में डाला है, 14,000 रुपए। 2 एंट्रीज है ना, एक ये वाली एंट्री है और एक ये वाली एंट्री है। तो पीएनएल में कितना क्लोज होएगा ये खर्चा? 14,000। क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, टू इंटरेस्ट ऑन वीज लोन अकाउंट। कितना? 14,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बातें क्लियर है कुछ?
भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। वेरी गुड, मजा आ रहा है भाई, इसीलिए कहते हैं 11th के फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब आएगी बढ़िया चीज, मस्त कहानी सुननी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है? स्टोरी टाइम है ये। अब फिर से यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई अभी तक जितनी भी सुनाई है 2 क्लासेस में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फर्म है और ये पार्टनर है, ठीक है भाई? जिसको अपने नोट्स अपडेट करने हो, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स अपडेट कर लेना। वैसे नोट्स अपडेट करने का कोई फायदा नहीं होता, ये जो जितनी भी मैं कहानियां सुना रहा हूँ ये दिमाग में रखने की कहानियां होती हैं, और ये कहानियां आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी जब आप होमवर्क के क्वेश्चंस करोगे तब, वरना जितने मर्जी नोट्स वोट्स अपडेट कर लो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? यस सर। अब भाई फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वैसे तो इस पे इंटरेस्ट होता नहीं है। अच्छा ये क्या है, फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? ये एसेट है। ये एसेट है। वैसे तो इस वाले लोन पे इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारा तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना, स्टोरी ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो हम इस पे इंटरेस्ट का रेट मान लेते हैं 10% पर एनम, और यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 रुपए। ये फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है, ठीक है बच्चे? यस सर। और ये कहाँ आएगी, पी एंड एल में आती है कि अप्रोप्रिएशन में? ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड पे आती है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से समझना बात को, हम कहीं पर भी पेमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। मैंने बोला था जब तक कैश नहीं आएगा तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। मान लो ये पेमेंट हो जाती है, ये बंदा पेमेंट कर देता है इंटरेस्ट की, तो क्या एंट्री होगी? फर्म के पास क्या आएगा? कैश, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और टू क्या? नहीं, इनकम का नाम बोलो ना, इनकम आ रही है ना, इनकम क्रेडिट होती है इनकम, बोलो कौन सी इनकम आ रही है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म पार्टनर फर्म को दे रहा है 10,000 रुपए, ठीक है ना? ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर इसने पेमेंट कर दी तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है। ड्यू की एंट्री बनाते हैं, इसकी ड्यू। मुझे बताओ, डेबिट तो जो अकाउंट होएगा, कैश तो होगा नहीं क्योंकि कैश तो आया नहीं। टू में क्या आएगा? टू में सोचने की बात क्या है इसमें इतनी? इनकम है, वो बदल थोड़ी जाएगी। इनकम है, क्या नाम है इनकम का? क्या नाम है इनकम का? टू इंटरेस्ट ऑन, मेरे नाम लिख देते हैं इस पार्टनर का ना, पार्टनर का नाम है विजय। टू इंटरेस्ट ऑन विजय's लोन, ठीक है? 10,000 रुपए, ठीक है? अब ये बंदा क्या कहता है कि डेबिट किसको करे, डेबिट किसको करे? देखो कैश कर रहा था ना, कैश तो एसेट बढ़ गया था, अभी उसने कैश तो पे नहीं किया, उसने कहा ये भी तो मेरा एसेट ही है ना, ये लोन। अभी अगर बैलेंस शीट की शक्ल देखें तो बैलेंस शीट की शक्ल कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है, वीज लोन अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एसेट साइड पे 1 लाख का लोन, ठीक है? और यहाँ पर वी ने कैपिटल भी दे रखी होगी, वी ने कैपिटल भी दे रखी है 2 लाख रुपए की, ठीक है? ऐसी बैलेंस शीट है, ऐसी कोई बैलेंस शीट है। तो विजय कहता है ये 10,000, इसकी माँ कौन है? इसकी माँ कौन है? विजय लोन। तो ये कहता है कि यहाँ पर डेबिट करना है ना, तो विजय लोन डेबिट कर दो, राइट? तो अब बताओ ये अकाउंट कितने का हो जाएगा? अगर इसने पेमेंट नहीं करी पूरे साल तो कैश तो कभी आएगा ही नहीं, और कैश नहीं आएगा तो ये लोन कितने का हो जाएगा? 1,10,000 का। फिर इसने अगले साल फिर पेमेंट नहीं करी, फिर इसमें 10,000 बढ़ गए, ऐसे 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 करके ये पेमेंट ही नहीं करता मान लो, और ये बढ़ बढ़ के 1 लाख का ओरिजिनल लोन था, और ये बढ़ बढ़ के इसमें 90,000 का इंटरेस्ट जुड़वा लेता है, तो लास्ट में लोन कितने का हो जाएगा? 1,90,000 का।
Yes, sir. पेमेंट ये करता ही नहीं है। अब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, अब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अब जरा सोच के बताना, फर्म से इस बंदे को, फर्म नहीं सॉरी, इस बंदे से फर्म को कितने पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए। और देने कितने फर्म ने इसको वापस? 2 लाख कैपिटल के नाम के। तो फर्म इसको कितने वापस देगी? 10,000 ही वापस देगी ना, सिर्फ 10,000 वापस देगी। तो फर्म क्या कहती है? फर्म कहती है भाई हम ऐसे तेरा इंटरेस्ट जोड़ते नहीं रहेंगे इसके अंदर, तेरी वो माँ और बच्चे वाली बात ठीक है, लेकिन अभी स्टोरी में ट्विस्ट है। स्टोरी में ट्विस्ट क्या है? तू पैसे तो पे करता नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पैसे जुड़वाता रहता है यहाँ पर। तो भाई अभी जो तेरा 10,000 का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो हम इस साइड ऐड नहीं करेंगे तेरे लोन में, हम तेरी कैपिटल से हाथों हाथ ही उस 10,000 को लेस कर देंगे। एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स योर कैपिटल इज 1,90,000 बिकॉज यू आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट। आई कुछ बात समझ में? Yes. तो बताओ इस लोन अकाउंट में इंटरेस्ट को ड्यू करते हुए डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? वीज कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहां से ही सारी कंफ्यूजन्स शुरू होती है। जो बच्चों को लॉजिक क्लियर नहीं होता और जो रटते हैं उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो कभी पिछले वाले केस में लोन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, कभी कैपिटल को कर रहे होते हैं, कभी यहां पर खिचड़ी बना रहे होते हैं, कभी वहां पर खिचड़ी बना रहे होते हैं। क्या आपको दोनों बातों का लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. जब वो वाला इंटरेस्ट होगा जो फर्म पार्टनर ने फर्म को दे रखा होगा उसको ड्यू करते हुए कौन सा अकाउंट को आप छेड़ोगे? उसके कैपिटल मतलब उस टाइम उसके लोन अकाउंट में एंट्री ड्यू होती है, राइट? उसके रीजंस मैंने बताए हैं। उसके रीजंस क्या हैं? कैपिटल और लोन दोनों अलग अलग है, दोनों लायबिलिटीज हैं। एक की पेमेंट पहले होती है, एक की पेमेंट बाद में होती है। एक पे इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है, एक पे इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। इस केस में आप बंदे की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। क्यों करते हैं? उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर ये बंदा पैसे नहीं दे रहा तो इसका तो लोन का अमाउंट बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा और फर्म की जेब में कुछ आएगा नहीं। तो एंट्री क्या बनी भाई आपकी? ड्यू करने की एंट्री बनी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन वीज लोन अकाउंट। समझ में आई बात? ये डेबिट क्यों हुआ उसका लॉजिक है पूरा, और ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है। Yes, sir. तो ईयर एंड पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने की एंट्री बताओ। So interest on debit. इंटरेस्ट ऑन वीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब की बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये इनकम है और आपने इनकम को P&L में पहुंचा दिया 10,000। एम आई क्लियर? Yes, sir. मजा आया कहानी सुनने में? Yes, sir. दोनों कहानियां क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। ये सारी तो कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं इसको भी क्या लिखा हुआ है। A firm may also give loan to a partner. The interest is charged at the rate agreed among the partners as mentioned in the partnership deed. ठीक है ना? और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू नो द लॉजिक। ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट क्या है? करंट की बात अभी हम थोड़े दिनों के बाद करेंगे, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसको क्लोज करने की एंट्री है। क्लियर है भाई? Yes, sir. क्वेश्चन पे आते हैं। Dev, Jaspal and Prem are partners, sharing profits equally. Prem had taken the loan from the firm on 1st January तो 5 लाख। 1st जनवरी कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च। 5 लाख रुपए का लोन है। What journal entries will be passed if rate of interest is not agreed? तो क्यों 6% लगेगा क्या?
नहीं। नहीं लगेगा, ये वो वाला केस नहीं है। तो आपको बड़ी सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स थ्रू प्रैक्टिस। तो इस वाले केस में कोई एंट्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज अग्रीड एट 10% पर एनम। तो आप सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज बोलना शुरू करो। 31 मार्च 2024 को पहली एंट्री क्या बनेगी ड्यू करने की? जो करेंगे प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स लोन अकाउंट 5 लाख। 5 लाख का 10% इज 50,000। 50,000 का 1/4 इज 12,500, राइट? 12,500 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? ये फर्म के लिए इनकम है 31/3/2024। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसको क्लोज करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन बिल्कुल सही। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। डन है भाई? क्लियर है ना यहाँ तक? शाबाश। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है अभी? बस इतना करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ये वाला। जैसिका ये साउंड क्यों आता तुम्हारे फोन से या मोबाइल से कॉल में? लगा लगातार बजिंग आती रहती है। तेरे को आ रही है ना नव्या? जैसिका तेरे फोन में से आती है, पता नहीं क्यों। तो तू फिर म्यूट कर, जब तेरे को बोलना हो तो वो ऑन करियो। लगातार आती है बजिंग, ठीक है? शाबाश, अब सही है। राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बड़े ध्यान से बच्चे, दोनों चीजें मिक्स हैं इसके अंदर। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर फर्म हैड गिवन द लोन टू कबीर, नहीं, दोनों चीजें मिक्स नहीं है। फर्म हैड गिवन द लोन, तो फर्म ने लोन दिया है। केस नंबर 2 है ये, फर्म ने लोन दिया है कबीर को और कबीर बदले में इंटरेस्ट देगा, तो इनकम वाला केस है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर 6 लाख रुपए। अक्टूबर में है तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट वाज अग्रीड टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। ठीक है, तो ये हो गया 6 लाख का 10% 60,000, आधे साल का हो गया 30,000। 30,000 इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू February 2024। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया था 30,000 रुपए। 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया था 30,000 रुपए, डिवाइड बाय 6, तो 5,000 रुपए मंथली हो गया। तो पहले उसने 25,000 की पेमेंट करी है और बाद में 5,000 की करी है या नहीं करी है पता नहीं, लेकिन ये ब्रेकअप है। 10 मार्च को पेमेंट कर दिया इसने एंड बैलेंस इज येट टू बी पेड। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज करनी है आपको। तो पहली एंट्री आपकी किस दिन बनेगी? नहीं, 28 फरवरी को। वो भी किसकी करेंगे हम? सही ढंग से अगर करेंगे तो ड्यू करने की करेंगे, राइट? क्या एंट्री होगी ड्यू करने की? किसने दिया है? कबीर। कबीर्स लोन, कबीर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कबीर्स लोन। कितना? 25,000। और 10 तारीख को, 10 मार्च को इसने पेमेंट कर दी है। 10 मार्च को इसने पेमेंट कर दिया। अब बताओ क्या एंट्री होगी 10 मार्च को? बैंक अकाउंट डेबिट to interest
टू कबीर कैपिटल। टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने यहाँ पर ये वाला एसेट क्रिएट किया था ना, अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आई बात? यस सर। 25,000। तो अल्टीमेटली क्या रह गया आपके पास? अल्टीमेटली रह गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन केस लोन अकाउंट, राइट? पैसा आ गया और इनकम भी आ गई बुक्स में, ठीक है ना? नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी 31/3 को? फिर से ड्यू करोगे 1 महीने का। हाँ जी सर। कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन केस लोन, यस। कितना? 5,000। हाँ जी सर। और लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी 31 तारीख की? इंटरेस्ट ऑन केस लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा? ये पूरा कितना? 30,000, क्योंकि पूरे साल की इनकम कितनी है? 30,000 इज द पूरे साल की इनकम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। यस। जैसिका समझ में आया? यस। शाबाश। तो अब तुम्हारा आज का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कब होगी? आई विल इन्फॉर्म यू, या तो कल होगी या फिर आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि ये 2 क्लासेस तो हो गई एक साथ ना हो। अगर मैंने कल करी क्लास तो फिर नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के डेज है तुम्हारे, वही डेज फिक्स रखते हैं अभी। लेकिन परसों ना बोर्ड्स का पेपर है, तो मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं कल क्लास ना कर पाऊँ। पहले तो रिकॉर्डिंग को जरा स्टॉप कर दूं, लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली।